नेतरहाट की प्रेम कहानी आदिवासी समाज की एक दिलचस्प और प्रेरणादायक गाथा है जो सच्चे प्रेम और त्याग की मिसाल पेश करती है। यह कहानी झारखंड के घने जंगलों और पर्वतों से घिरे नेतरहाट क्षेत्र की है, जिसे छोटानागपुर की रानी भी कहा जाता है। नेतरहाट का प्राकृतिक सौंदर्य और इसकी शांत वादियाँ प्रेम और रहस्य से भरी कई कहानियों का गवाह गवाह रही हैं। इनमें से एक कहानी है एक आदिवासी चरवाहे और अंग्रेज अफसर की बेटी मैग्नोलिया की, जो वर्षों से लोकगीतों और किंवदंतियों के माध्यम से जीवित है। यह कहानी 19वीं सदी के उत्तरार्ध की है, जब ब्रिटिश राज भारत के अनेक हिस्सों पर शासन कर रहा था। नेतरहाट का इलाका अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ठंडी जलवायु के कारण अंग्रेज अफसरों का पसंदीदा स्थान था। एक अंग्रेज अफसर अपनी बेटी मैग्नोलिया के साथ इस क्षेत्र में आया था। मैग्नोलिया युवा, सुंदर और साहसी लड़की थी, जो प्रकृति के बीच रहना पसंद करती थी। नेतरहाट के सुरम्य जंगलों में उसे आज़ादी और शांति का एहसास होता था। चरवाहे से भेंट। नेतरहाट के जंगलों में चरवाहा बुधु उरांव अपनी भेड़ों और गायों को चराने आया करता था। बुधु उरांव एक युवा आदिवासी था जो अपनी सादगी, मासूमियत और संगीत प्रेम के लिए जाना जाता था। उसके पास बांसुरी बजाने की विलक्षण कला थी और उसकी बांसुरी की मधुर ध्वनि जंगल में गूंजती थी। एक दिन जब मैग्नोलिया जंगल में घूम रही थी, उसने पहली बार बुधु की बांसुरी सुनी और उसकी धुन से मंत्रमुग्ध हो गई। वह उसकी धुन की ओर खींचती चली गई और उसकी आंखों में पहली बार आदिवासी युवक को देखा। दोनों की नजरें मिली और यहीं से उनके प्रेम की कहानी का आरंभ हुआ। धीरे धीरे मैग्नोलिया और बुधु के बीच दोस्ती गहरी होने लगी। मैग्नोलिया ने उससे बांसुरी बजाना सीखा और जंगल के गीतों और कहानियों को समझने लगी। दोनों का प्रेम नेतरहाट की वादियों में खिलने लगा। बुधु ने उसे आदिवासी रीति रिवाजों, लोकगीतों और प्रकृति के रहस्यों से परिचित कराया। मैग्नोलिया को आदिवासी जीवन से प्रेम हो गया और वह अपनी आत्मा से जुड़ी महसूस करने लगी। हालांकि यह प्रेम कहानी सामाजिक बंधनों और जातीय भेदभाव की बेड़ियों से परे नहीं थी। मैग्नोलिया के पिता, जो अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी थे, इस संबंध से क्रोधित थे। उन्होंने मैग्नोलिया को बुधु से दूर करने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन मैग्नोलिया ने अपने प्रेम के लिए विद्रोह कर दिया। बुधु और मैग्नोलिया ने समाज और अपने परिवार की परवाह न करते हुए साथ रहने का संकल्प लिया। किंवदंतियों के अनुसार जब मैग्नोलिया के पिता को इस प्रेम को खत्म करने में सफलता नहीं मिली, तो उन्होंने बुधु को खत्म करने की योजना बनाई। एक दिन बुधु को छल से बुलाया गया और उसकी हत्या कर दी गई। जब मैग्नोलिया को इसका पता चला तो वह गहरे दुख में डूब गई। वह अपने प्रेमी की मृत्यु को सहन नहीं कर सकी और नेतरहाट की एक चोटी से कूदकर अपनी जान दे दी। नेतरहाट की उस चोटी को आज मैग्नोलिया पॉइंट के नाम से जाना जाता है। हर साल सूर्यास्त के समय यहाँ का दृश्य मन को मोह लेता है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रकृति स्वयं इस अमर प्रेम कहानी को याद कर रही हो। यह स्थान प्रेमियों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम जाति, धर्म और समाज की सीमाओं से परे होता है। बुधु और मनोलिया की प्रेम कहानी भले ही दुखद हो रही हो, लेकिन यह प्रेम, साहस और आत्म बलिदान की अद्भुत मिसाल पेश करती है। नेतरहाट की वादियाँ आज भी उनके प्रेम के गीत गाती हैं और उनकी यादें सदैव जीवित रहेंगी।